घर में माँ बाप 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल फोन सामने रखकर टिकटॉकर्स देख रहा है। घर में माँ बाप इस वजह से परेशान है कि बहन बेटी की शादी कैसे करें, और भाई साहब क्या कर रहे हैं, मोबाइलों पे मुजरे देखने में मसरूफ है। फनी क्लिप्स, व्लॉगिंग देख देख के अपनी बतीसियां निकाल रहे हैं, अपने आप को धोखे दे। घर में माँ बाप परेशान है कि आटा खत्म हो गया है, चीनी खत्म हो गई है, और इन सोचों और इन फिक्रों ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। जबकि उसी घर का नौजवान बेटा टिकटॉक पर लड़कियां देख रहा है या सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा बदमाश बना हुआ है जो लोगों को माँ बहन एक कर दूंगा की धमकियां दे रहा है। अफसोस, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग सोशल मीडिया में मसरूफ हैं। अरे भाई, अगर नहीं रहा जा रहा सोशल मीडिया के बगैर तो कम से कम इसका सही इस्तेमाल तो शुरू कर दो। मुआशरे को एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा सबक देना शुरू कर दो। अगर देखने वालों में से हो तो कुछ अच्छा देख लो, अगर सुनने वालों में से हो तो कुछ अच्छा सुन लो। अल्लाह के बंदो, नंगे जिस्म देखने का बहुत शौक है ना, तो हिम्मत करना जरा, क़यामत के दिन मैदान हशर में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको नंगा खड़ा किया होगा, उस वक्त जरा हिम्मत करना किसी को आंख उठाकर देखने की। आज यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नहीं दे रहा ना, जमीन फट नहीं रही, आसमान फट नहीं रहा, सितारे टूट नहीं रहे, माथों पे गुनाहों को लिखा नहीं जा रहा। हर गुनाह करने के बाद भी बंदा सेठ साहब, नवाब साहब, इज्जत वाला बना फिर रहा है। शायद इसीलिए हमें पर लगे हुए हैं, लेकिन ये पर बहुत जल्दी कटने वाले हैं। ये रूह और जिस्म का ताल्लुक अनकरीब जुदा होने वाला है। फिर हसरतें करेंगे हम, रो रो के हम गले फाड़ेंगे, लेकिन वल्लाही ना हमारे आबा व अजदाद वापस आए हैं और ना हम वापस आएंगे। कुछ होश कर लो। एक मोबाइल फोन की वजह से तुम इबादतों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। एक मोबाइल फोन की वजह से तुमने 1000 लोगों को पहचाना, 1000 लोगों को देखा, लेकिन दूसरी जानिब एक अकेला रब तुझसे रोजाना इग्नोर हुआ। इस मोबाइल की वजह से तेरा कैरियर खराब, इस मोबाइल की वजह से तेरी आखिरत खराब, इस मोबाइल की वजह से तेरा और अल्लाह का ताल्लुक खराब, और स्टिल तू इसे दिल से लगाए बैठा है, स्टिल तू इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो याद रख, फिर एक दिन ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ा होगा, किसी का नाच गाना देख रहा होगा, किसी को कमेंट कर रहे होगे, किसी के जोक पे हंस रहे होगे, और ऊपर आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके होंगे। वहाँ से देखेगा तू अपनी आंखों से कि फरिश्ते तुझे ले जाने आ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, प्यार से बातें तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जिंदगियां बर्बाद हो रही है तुम लोगों की, और स्टिल हंस रहे हो। सारा दिन गुजर जाता है, कुरान नहीं उठाते हम, सारा दिन गुजर जाता है, एक वक्त की नमाज प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हम, सारा दिन गुजर जाता है, ये सोच नहीं सोचते कि यार मैं अपनी आखिरत के लिए क्या करूं, मैं अपने दीन की निफास के लिए क्या करूं। और उन बेगैरतों को देखते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो, जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना तुम लोगों की इज्जत की परवाह है। उन निकम्मों को देखते रहते हो सारा दिन कि जिनको ना अपने वक्त की कदर है और ना आपके वक्त की कदर है। उन बेहया लोगों को देखते रहते हो सारी उम्र कि जिनका हलाल हराम जायज नाजायज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बर्बाद लोगों को कामयाब समझकर उनके पीछे चल रहे हो। बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं तुम लोगों को ये लोग। खुदा के बंदो, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी आखिरत को बचाओ। एक दफा मर गए ना तो ये सारे मजे, ये नफ्स और हवस के सारे तमाशे और ये सारी एंजॉयमेंट आपको बहुत फीकी फीकी लगेंगी। अपने लिए कैसी मौत पसंद करोगे? मस्जिद में, नमाज में, सजदों में, कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए, या फिर हराम कमाते हुए, हराम देखते हुए, जिना करते, झूठ बोलते, बेहयाइयों को देखते देखते मरना चाहते हो? कैसे मरना चाहते हो भाई? तो जैसे मरना चाहते हो ना, वैसी जिंदगी भी गुजारो। अपने साथ खेलना बंद करो, अल्लाह की ढील से नाजायज फायदा ना उठाओ। अल्लाह आज तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एक दफा तुम्हारे जिस्म और रूह का ताल्लुक जुदा हो गया तो वल्लाही गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के उस रहमान से रहम की अपील करोगे, उस गफूर से मगफिरत की कबूलियत की दुआ करोगे, लेकिन एक बात भी नहीं सुनी जाएगी आपकी। अल्लाह की मोहब्बतों को समझो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को धोखा कहा है तो इसे धोखा समझो, इससे दिल नहीं लगाओ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत को तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने की एक बेहतरीन जगह करार दी है तो यकीन करो और आखिरत के लिए मेहनतें करो। गुनाहों से बचो, बेहयाइयों से बचो, वक्त की कदर करो और खुद को तबाह होने से बचाओ। पक्का इरादा करो कि आज के बाद मैंने कोई फजूल चीज नहीं देखनी, मैंने अपनी आंखों की लज्जत से अपनी आखिरत नहीं बर्बाद करनी, कुछ हाथ नहीं आता, और अपनी नजरों को पाक करो।